नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं हमारी सोयाबीन उपज की बाजार स्थिति, साथ साथ बाजार स्थिति में जो कुछ बदलाव देखने को मिला है पिछले 2 दिनों के दौरान, वो बदलाव की स्थिति, साथ साथ बदलाव के बाद आने वाले दिनों में यानी कि आने वाले सप्ताह और फिर उसके बाद बाजार के बदलाव की स्थिति में भी और क्या और कैसा बदलाव आ सकता है और हमारे सोयाबीन के बाजार भाव की स्थिति क्या रह सकती है, उसके ऊपर जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आज का दिनांक समझ ले। तो आज दिनांक है 10 अक्टूबर 2025 और दिन है शुक्रवार का। आज के दिन हमारे कुछ मध्य प्रदेश के बाजारों में अवकाश का दिन है, साथ साथ राजस्थान के कुछ बाजारों में भी अवकाश का दिन और उत्तर प्रदेश के भी कुछ बाजारों में अवकाश का दिन है और कुछ बाजार में अपना कामकाज चलता रहेगा। तो सोयाबीन की उपज को लेकर कल के हिसाब से देखें तो कल और परसों 2 दिन के आधार पर भावों का मूल्यांकन करें तो बाजार भाव की स्थिति कुछ सुधार की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ सुधार यानी कि प्रति क्विंटल अच्छे से अच्छी क्वालिटी नई सोयाबीन की जो अब बनने जा रही है, यानी कि नई सोयाबीन की क्वालिटी जो अब बन रही है उसमें नमी कम आ रही है। साथ साथ हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार को देखते हुए, बाजार की स्थिति को देखते हुए और बाजार में कुछ क्वालिटी को लेकर भावों में जो अंतराल देखने को मिलता है, जो फर्क देखने को मिलता है, उसको ध्यान में रखकर हमारे किसान भाइयों की ओर से क्वालिटी सुधार के साथ जो बाजार में माल लाया जा रहा है सोयाबीन उपज का, तो उसमें भावों में जो ऊपर वाली क्वालिटी बनती है नई सोयाबीन की, वो बनती दिखाई दे रही है। कल या परसों के हिसाब से देखें तो 4,200 रुपये से लेकर 4,300 रुपये तक, और उसमें भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी किसी भी किसान भाई ने बनाकर बाजार तक पहुंचाई है तो उसके बाजार भाव 4,300 से 4,350 रुपये तक देखने को मिला है। अब ये जो बाजार में बदलाव कुछ दिखा है, वो बदलाव आया है अच्छे से अच्छी क्वालिटी में प्रति क्विंटल 125 रुपये से लेकर 150 रुपये तक। फिर उसके पीछे वाली क्वालिटी जो है उसमें 100 रुपये तक का सुधार है। उसके पीछे वाली क्वालिटी तो उसमें 70 रुपये से लेकर 80 रुपये तक का सुधार। तो सभी वर्ग में वर्ग के हिसाब से कुछ ना कुछ सुधार अवश्य देखने को मिला है। अब ये जो स्थिति आई है बाजार में, उसके साथ जुड़ा हुआ प्रमुख कारण जो है वो है एक, पहला कि बाजार में आवकें कुछ नियंत्रित हो रही, यानी कि पिछले सप्ताह और उसके पहले सप्ताह के दौरान बाजार में आवकें भी ज्यादा हो रही थी, साथ साथ आवकें जो हो रही थी नई सोयाबीन की, उसकी क्वालिटी का एक जो स्वरूप था वो स्वरूप ज्यादा क्वालिटी के हिसाब से अच्छा नहीं मिल रहा था। तो उसके आधार पर भावों में बहुत निचला स्तर भी हमने देखा पिछले सप्ताह के दौरान, और वो जो निचला स्तर हमने देखा वो स्तर तो कहीं पर दिखाई दिया किसी किसी ढेर में 2,700 रुपये या 2,800 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन बिकती हुई हमने देखी है। किंतु उसमें कुछ सुधार आया है बाजार में। बाजार की जरूरत यानी कि बाजार में जो जरूरत होती है उससे कुछ कम आती हुई सोयाबीन, साथ साथ हमारे किसान भाइयों की ओर से क्वालिटी की और देखभाल के साथ अपनी उपज बाजार में लेकर आना। तो क्वालिटी के हिसाब से नियंत्रित होती हुई आवकों के हिसाब से भावों में कुछ सुधार बना है। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो आने वाले दिनों में वही हो सकता है जो हमारे किसान भाइयों की सोच में बैठता हुआ है। अभी इन दिनों में आवकें जो कुछ नियंत्रित हुई है, उसके साथ जुड़ा हुआ जो प्रमुख कारण है वो है सरकार की ओर से भावांतर योजना का अमलीकरण, और इस योजना के अमलीकरण के लिए सरकार की ओर से पंजीयन कामकाज जो शुरू हुआ है वो अभी भी जारी है। आने वाले एक सप्ताह या फिर सरकार उसे आगे भी ले जा सकती है, तो 1.5 सप्ताह या 2 सप्ताह तक भी ये पंजीयन का कामकाज चल सकता है। फिर उसके बाद नवंबर के महीने से शुरुआत होगी
सोयाबीन की खरीदी की, यानी कि जो भी किसान भाई पंजीयन कराते हैं और जिसका पंजीयन मान्य होता है वही किसान भाइयों की ओर से अपनी जो सोयाबीन कृषि उपज मंडी में बेचने के लिए आएगी, उसी सोयाबीन के ऊपर सरकार की ओर से जो मॉडल रेट जारी किया जाएगा, मॉडल रेट जो तय किया जाएगा, उसी मॉडल रेट और सरकार की एमएसपी 5,328 रुपये के बीच का जो अंतराल बनेगा वो अंतराल सरकार किसानों को भुगतान करेगी। तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इन दिनों में अपनी सोयाबीन की उपज का पंजीयन कराने में लगे हैं और जिस जिस किसान भाइयों का पंजीयन होता जा रहा है वो किसान भाइयों की ओर से बाजार में सोयाबीन की आवकें बंद होती जा रही। साथ साथ आने वाले दिनों में भी जैसे जैसे पंजीयन का काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जिस भी किसान भाइयों का पंजीयन मान्य होता जाएगा उसकी ओर से बाजार में इस महीने में यानी कि अक्टूबर के महीने में सोयाबीन आना बंद हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में भी सोयाबीन की आवकें नियंत्रित अवश्य बनी रहेगी और बनी रहती हुई नियंत्रित आवकों के आधार पर बाजार की प्रतिदिन की जो जरूरत होती है उसके हिसाब से बाजार कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहेगा। साथ साथ हमारे किसान भाइयों की ओर से नई सोयाबीन की जो क्वालिटी है वो अब आने वाले दिनों में खास करके नमी के हिसाब से तो सुधर कर ही आती रहेगी। साथ साथ दाना साइज जो है और कलर जो है वो भी सुधर कर आता रहेगा, क्योंकि अब जो भी सोयाबीन नई आएगी वो पूरे दिन पककर ही आएगी। तो पूरे दिनों के लिए पककर आने वाली सोयाबीन की एक क्वालिटी अवश्य बनती है, तो उसी बनती हुई क्वालिटी के आधार पर भी बाजार में सुधार देखने को मिलेगा, नियंत्रित आवकों के आधार पर बाजार में सुधार देखने को मिलेगा। तो सुधार की संभावना ज्यादा है। कटौती की संभावना किस तरफ से, तो कटौती की संभावना बहुत कम है। फिर भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर कोई बदलाव, ज्यादा बदलाव, बड़ा बदलाव और लंबे समय के लिए असरदार हो ऐसा बदलाव अगर आता है तो उसका असर हमारे यहाँ बाजार पर अवश्य पड़ता है। किंतु हमारी अपनी जो स्थिति है यहाँ के किसानों की, यानी कि हमारे पूरे भारत वर्ष के जो प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य है हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये तीनों राज्यों की स्थिति अगर देखें तो आने वाले दिनों में आवकें नियंत्रित होती जाएगी, क्वालिटी में सुधार बनेगा। साथ साथ सरकार की ओर से ये जो एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश में अभी जारी किया गया है उसके साथ साथ महाराष्ट्र की ओर से कौन सा कार्यक्रम आता है, फिर राजस्थान में कौन सा कार्यक्रम आता है, उसके आधार पर बाजार में कोई ना कोई चित्र में बदलाव अवश्य आएगा सकारात्मक। फिर उसके बाद एक मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारे देश की सोयाबीन की उपज के आंकड़े जो जारी किए गए हैं, अंदाजित आंकड़े सोपा की ओर से। सोपा यानी कि सोया प्रोसेसिंग एसोसिएशन जो है उसकी ओर से जारी हुए आंकड़े बहुत आश्चर्यजनक आंकड़े हैं। इस वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले हमारी सोयाबीन की जो उपज आने वाली है वो कम से कम 16 से 17% कम आने वाली है और कमी की मात्रा यानी कि 16% या 17% से बढ़कर 20% तक पहुंच सकती है। और ये जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े के आधार जो है वो है एक रकबे में कमी, पिछले वर्ष के मुकाबले करीब करीब 5% बुआई कम हुई है। साथ साथ जो भी बुआई हुई है वो बुआई प्रति यूनिट जो उत्पन्न मिलती थी पिछले वर्ष में यानी कि 2024 में जो उत्पन्न मिला था प्रति हेक्टर वो उत्पन्न था 1063 किलो प्रति हेक्टर, यानी कि 1 टन से ज्यादा उपज प्रति हेक्टर सोयाबीन की हुई थी। पूरे देश के औसत आंकड़े जो है वो औसत आंकड़ों के हिसाब से, और इस वर्ष में यानी कि वर्ष 2025 में जो अंदाजा लगाया गया है वो अंदाजा लगाया गया है प्रति हेक्टर 900 किलोग्राम ही सोयाबीन की उपज मिलेगी। औसत उपज पूरे देश की जो होगी वो प्रति हेक्टर 900 किलो महत्तम होगी। तो पिछले वर्ष के मुकाबले देखें तो प्रति हेक्टर
जो उपज में कमी आएगी वो कमी भी हो जाती है करीब करीब 16 से 17%। पूरे देश के उपज की कमी के अंदाजित आंकड़ों का असर जब बाजार में बनेगा तब तो सुधार अवश्य देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आज के दिन सभी मुद्दों पर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आपकी ओर से भी प्रयास होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आप इस एपिसोड को पहुंचाइए, इतनी आपसे प्रार्थना के साथ आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।